जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और बहुत सारी बातें जो है सुनवाई के दौरान कही गई है। ऐसे में और क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता कुमार हर्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें सुनवाई हुई है चीफ जस्टिस की खंडपीठ में, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, हमारा ये मानना रहा है हमेशा से कि जेपीएससी के द्वारा जो मेंस एग्जामिनेशन कराया गया है उसमें जो टीचर्स ने कॉपी जांचने का काम किया है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जेपीएससी के विरुद्ध किया है, नियम संगत नहीं है। इनएलिजिबल टीचर्स थे जिन्होंने कॉपी जांचने का काम किया है। हमने उनका नाम भी बताया है और वो घंटी आधारित टीचर्स थे। इसमें संज्ञान लेते हुए पहले भी काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। जेपीएससी के द्वारा अभी भी इसमें कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। हमने ये बताने का काम किया कि नियुक्ति दिलाने के लिए कि नियुक्ति अगर हो जाएगी तो हमें सारे जितने भी प्रार्थी हैं जो अपॉइंटीज होंगे ना, तो उनको पार्टी बनाना पड़ेगा और इस ज्येष्ठता के चलते उसमें वो डिले कर रहे हैं, काउंटर एफिडेविट फाइल करें कि मेरिट में सुनवाई ना हो सके। अब बात उठती है कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया गया है और डायरेक्शन ये दिया है कि अगर कोई भी नियुक्ति होगा तो इस जो एलपीए फाइल किया गया है, अपील जो फाइल किया गया है, उसे वो प्रभावित होगा। और साथ साथ ये कहा है कि अगर अगली तिथि में जेपीएससी और सरकार अगर जवाब ना दाखिल करें तो उसको सीज कर दिया जाएगा, मतलब उसको अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये समझा जाएगा कि वो इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मतलब पावर समाप्त कर दिया जाएगा कि वो काउंटर फाइल कर सके। ये भी बात सामने आ रही है कि स्टे को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, ये इससे संबंधित भी कुछ कहा गया कोर्ट में सुनवाई के दौरान? देखिए, आइए हमने प्रेस किया था कि स्टे दे दिया जाए, क्योंकि अगर नियुक्ति हो जाएगी तो फिर अलग मामला और विस्तृत रूप से बढ़ जाएगा। तो हमने ये बताने का काम किया कि भाई देखिए, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और ये अनियमितताएं गैर कानूनी रूप से की गई है। दो तरीके की अनियमितताएं होती है, एक इर्रेगुलर होती है और एक इलीगल होती है। ये इलीगल है क्योंकि जब नियम संगत कोई काम नहीं किया जाता है तो गैर कानूनी करार दी जाती है। अब जिस तरीके से जो बोलते हैं मिड प्रोसेस में रूल्स को वायलेट करके रूल्स को चेंज कर दिया गया है, तो ये जो मामला बनता है कि नियम तो आपने माना नहीं और नियम के बाहर जा कर के भी आपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया। नियम कहता है कि 10 साल तक वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हो सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो 5 साल के हो सकते हैं वही कॉपी जांच सकते हैं। आखिर क्या किन बिंदुओं में ये सरकार ने और जेपीएससी ने एक ऐसे टीचर्स को बहाल करने का काम किया जो 2 साल घंटी आधारित टीचर हैं, जिनकी अपनी नियुक्ति एक स्थायी नहीं है, वो अपने अस्थायी टीचर्स हैं और उनसे जेपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा जो एग्जामिनेशन होता है, जिससे डीएसपी निकलेंगे, डिप्टी कलेक्टर निकलेंगे, सीओ होंगे, बीडीओ होंगे, अलग अलग तरह के सेवा वो राज को देंगे। तो अभ्यर्थी भी अच्छे होने चाहिए, अभ्यर्थी जिसकी अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो भी मेरिट होना चाहिए। जो घंटी आधारित टीचर हैं जो अपने मेरिटोरियस नहीं हैं, जो कॉपी जांच रहे हैं, क्या वो मेरिट का आंकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं? ये एक बड़ा विषय है। तो मतलब ये कुल मिलाकर कहें तो आज
उस जो विषय पे चर्चा होनी चाहिए कोर्ट में, वो सभी विषयों पर चर्चा हुई है और एक बार अंतिम अवसर दिया गया है स्टेट को कि आप एफिडेविट फाइल करें। जेपीएससी के द्वारा हमने ये बताने का भी काम किया है कि जितने भी रिट पिटीशन है उन्होंने काउंटर एफिडेविट जानबूझ करके फाइल नहीं किया है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ये गैर कानूनी है और नियम संगत नहीं उन्होंने कृत्य किया है। इसलिए वो अपना बचाव रखने के लिए वो चाहते हैं कि टाइम को खींचें, मामला ज़्यादा खींचे, लटके भटके, और इसलिए झटकाने का काम कर रहे हैं बिना काउंटर एफिडेविट फाइल करके कि ये मामला लंबा चले, और लंबाई हो जाती है मामले की तो फिर एक जो नए अपॉइंटीज हैं उनको भी एक राइट पार्टी भी बनाना पड़ता है, उनके पास राइट क्रिस्टलाइज कर जाता है। तो ये वो चाहते हैं कि अपने ऊपर ना लेकर के जितने भी अभ्यर्थी नए जो अपॉइंटीज हैं उनके कंधे में जाके बंदूक चलाने का काम करेंगे, और कुछ नहीं है। नियम संगत तो है नहीं, काउंटर वो फाइल कर नहीं रहे हैं, चाहे रिट पिटीशन हो चाहे अपील हो। कोर्ट का हमेशा से ये मानना रहा है कि प्रति शपथ पत्र, क्योंकि गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, जो एलिगेशंस है बहुत गंभीर है। तो कोर्ट में बता दिया गया कि मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। हाँ, कोर्ट में ये बताया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, और ये भी कोर्ट ने कहा कि आप जो भी अगर डिसीजन लेते हैं तो इस कोर्ट के डिसीजन, ये जो फैसला आएगा कोर्ट का, उससे प्रभावित होगा। मतलब मेरिट लिस्ट प्रभावित होगा। नए अपॉइंटमेंट्स अगर होंगे, अपॉइंटमेंट होंगे तो वो प्रभावित होंगे। ये डिसीजन के कोर्ट के फैसले से, ये मतलब मौखिक टिप्पणी आज कोर्ट कर, मौखिक टिप्पणी नहीं कहा, आदेश में है कि आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा वो दैट वुड बी काइंड ऑफ सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अपील। एक अंतिम प्रश्न मेरा कि कुछ दिन पहले जो है एक सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी, जो पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी आता है उसमें 5 अभ्यर्थियों को जो कोटा है वो रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया था। तो उस बात का भी आप लोगों ने जिक्र किया था इस सुनवाई के दौरान, क्या इस पर भी इम्पैक्ट पड़ना है? देखिए, ये वो जो मामला है वो रिजर्व कैटेगरी के बारे में है कि जितने भी दिव्यांग कोटा से लोग आते हैं, 13 सीट का उसमें दिया गया है कि 13 लोग हो सकते हैं। उस कोटा में 5 लोग की भर्ती की गई है और बाकी 8 जो लोग हैं उसको भर्ती नहीं कराया गया है। और आप जैसे जानते हैं कि अगर कोटा अगर भरता नहीं है तो आगे जाता है, अगले साल के लिए आगे सरेंडर हो जाता है, आगे के लिए वो फॉलोअप में चले जाता है। तो अगला जो प्रतियोगिता होगा तो वो 8 सीट जो है उसमें जुड़ जाता, लेकिन इन्होंने 342 सीटों को भरने का काम किया है। लेकिन जो हमारा पिटीशन है, अगर ये अलाउ हो जाता है तो मेंस एग्जामिनेशन का फिर से जांचने का काम होगा। पुनर्मूल्यांकन होगा। अगली तारीख क्या है? इसकी अगली तारीख 9 तारीख को है। देखिए 9 सितंबर को एक विस्तृत सुनवाई हो सकती है और राज्य सरकार को और जेपीएससी को अंतिम अवसर दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनसे वो पावर छीन लिया जाएगा और उसके बाद जो झारखंड हाईकोर्ट को निर्णय लेना होगा वो झारखंड हाईकोर्ट निर्णय लेगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और 9 सितंबर को क्या कुछ होता है सुनवाई के दौरान ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री